नाज़रीन, सीरियल में अभी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट और दिलचस्प होने वाला है और यहाँ पर नजर आने वाला है। वहां से आलिया के पास आता है और आलिया से बोलता है तो आलिया फरिया जो है वो मेरे ऑफिस में काम करती है, हम दोनों एक दूसरे के पार्टनर है। जब ये बात सुनती है आलिया तो हैरान हो जाती है और आलिया वहां से बोलती है वहां से तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, तो फरिया तुम्हारे ऑफिस में काम करती है। वहां पर ही वहां से बोल देता है फरिया से, फरिया मैं तुम्हें इसलिए नहीं बता रहा था, तुम मुझे छोड़कर वापस ना चली जाओ। नाजरीन, आज की किस्त में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां सच और झूठ के दरमियान लड़ी जाने वाली जंग कई रिश्तों की बुनियादें हिला देने वाली है। मोहब्बत, एतिमाद और धोखे के दरमियान ऐसा टकराव होने वाला है जिसके बाद शायद किसी के लिए भी पहले जैसी जिंदगी मुमकिन न रहे। कभी कभी इंसान किसी को बचाने के लिए सच छिपा लेता है। वो सोचता है कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, मगर हकीकत यह है कि छिपाया गया सच एक दिन ऐसा तूफान बनकर सामने आता है जो सब कुछ बखेर देता है। घर का माहौल पहले ही अजीब सा बोझल था। कमरे में गहरी खामोशी फैली हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे हर दीवार किसी आने वाले तूफान की गवाह बनने वाली हो। वसे सूफे पर बैठा था। उसके चेहरे पर गहरी संजीदगी साफ नजर आ रही थी, जैसे वो काफी देर से अपने दिल के अंदर चलने वाली बातों को दबाए बैठा हो। आलिया उसके सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर हल्की सी परेशानी नजर आ रही थी। आखिरकार वसे खामोशी तोड़ता है। वो आहिस्ता आवाज में कहता है, आलिया, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। आलिया हैरान होकर उसकी तरफ देखती है। वसे चंद लम्हे खामोश रहता है, जैसे अल्फाज ढूंढ रहा हो। फिर वो कहता है, आलिया, मुझे सच बताओ, इकराम का जिस लड़की के साथ अफेयर था वो कौन है? ये सवाल सुनते ही आलिया का दिल जोर से धड़कने लगता है। उसके चेहरे पर एक लम्हे के लिए घबराहट जाहिर होती है। वो जानती है कि यह सवाल बहुत खतरनाक है, क्योंकि इस सवाल के पीछे वो राज छिपा हुआ है जिसे वो काफी अरसे से छिपाने की कोशिश कर रही है। वो नजरें झुका लेती है और आहिस्ता आवाज में कहती है, मुझे नहीं मालूम वासे, इकराम का किसी लड़की के साथ कोई अफेयर नहीं था। वसे खामोशी से उसे देखता रहता है। उसके चेहरे पर मायूसी और गुस्सा दोनों जाहिर होने लगते हैं, क्योंकि वो हकीकत पहले ही जान चुका होता है। कमरे में चंद लम्हों के लिए खामोशी छा जाती है। फिर वासे गहरी सांस लेता है और कहता है, आलिया, कभी कभी एक झूठ इंसान के सारे रिश्तों को कमजोर कर देता है। आलिया चौंक जाती है। उसे महसूस होने लगता है कि शायद वासे को सब कुछ मालूम है। वसे फिर आहिस्ता आवाज में कहता है, अगर तुम सच नहीं बताओगी तो शायद मुझे भी तुम्हें एक सच बताना पड़ेगा, ऐसा सच जो तुम्हें सुनना शायद अच्छा ना लगे। आलिया परेशान हो जाती है। वो पूछती है, क्या मतलब? वसे आहिस्ता मगर साफ अल्फाज में कहता है, फरिहा, वो अब भी मेरे साथ इसी ऑफिस में काम कर रही है। ये सुनते ही आलिया के चेहरे का रंग बदल जाता है। उसकी आंखों में गुस्सा और दुख एक साथ अभर आते हैं। वो बुलंद आवाज में कहती है, वसे, तुमने तो कहा था कि तुम्हारा इस लड़की के साथ कोई ताल्लुक नहीं रहा, फिर ये सब क्या है? तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? वसे की आंखों में अब सख्ती नजर आ रही थी। वो जवाब देता है, मैंने झूठ नहीं बोला, बस सच नहीं बताया, बिल्कुल इसी तरह जैसे तुमने किया। ये सुनकर आलिया खामोश हो जाती है। वसे दोबारा कहता है, तुमने कहा कि इकराम का किसी लड़की के साथ कोई अफेयर नहीं, जबकि हकीकत यह है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी अपनी बहन फजा है। ये अल्फाज सुनकर आलिया का दिल जैसे टूट जाता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो रोते हुए कहती है, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि हमारे दरमियान मजीद मसाइल पैदा हों। मैंने सोचा था कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। वसे तल्ख लहजे में कहता है, सच को छुपाकर कभी भी कुछ ठीक नहीं होता, इससे सिर्फ एतमाद टूटता है। कमरे में एक भारी खामोशी छा जाती है। आलिया मुसलसल रो रही होती है। वसे खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता है। उसके दिल में गुस्सा और दुख दोनों मौजूद होते हैं। इसी दौरान अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। दोनों चौंक जाते हैं। आलिया जल्दी से अपने आंसू साफ करती है। दरवाजा खुलता है और अंदर फरीहा दाखिल होती है। फरीहा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट होती है, लेकिन जैसे ही वो कमरे का माहौल देखती है उसे एहसास हो जाता है कि यहाँ कुछ ठीक नहीं है। वो कहती है, क्या हुआ? सब इतने खामोश क्यों हैं? वसे कुछ नहीं कहता, लेकिन आलिया की आंखों में गुस्सा भर जाता है। वो फरीहा को देखकर कहती है, तुम यहाँ क्यों आई हो? फरीहा हैरान हो जाती है। वो कहती है, मैं तो सिर्फ वासे से एक जरूरी फाइल लेने आई थी। वसे खामोश खड़ा रहता है। आलिया की आंखों में अब शक और गुस्सा दोनों मौजूद होते हैं। उसे महसूस होने लगता है कि शायद उसके और वासे के दरमियान फासले की वजह यही लड़की है। इसी दौरान अचानक फजा भी वहां पहुंच जाती है। फजा को देखकर आलिया हैरान रह जाती है। वासे की नजरें भी सख्त हो जाती हैं। फजा को अंदाजा हो जाता है कि उसका राज अब शायद सामने आ चुका है। कमरे में एक अजीब सी खामोशी फैल जाती है। आखिरकार वासे कहता है, अब वक्त आ गया है कि सब सच सामने आ जाए। फदा नजरें झुका लेती है। आलिया गुस्से से कहती है, फदा, क्या ये सच है? क्या तुम्हारा इकराम के साथ अफेयर था? फदा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो आहिस्ता आवाज में कहती है, हाँ। ये सुनकर आलिया को शदीद धचका लगता है। वो कहती है, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम जानती थी कि उससे कितनी बड़ी मुश्किल पैदा हो सकती है। फदा रोते हुए कहती है, मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया था। हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे थे, मगर हमें अंदाजा नहीं था कि उसका नतीजा इतना बुरा निकलेगा। वसे खामोशी से यह सब सुन रहा होता है। उसके दिल में गुस्सा और मायूसी दोनों बढ़ते जा रहे होते हैं। आलिया कुर्सी पर बैठ जाती है।
उसे महसूस होता है जैसे उसके इर्द गिर्द सब कुछ टूट रहा है। वो सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी अपनी बहन उससे इतना बड़ा राज छिपाएगी। कमरे में मौजूद हर शख्स अपने अपने ख्यालात में गुम हो जाता है। इस लम्हे सबको एहसास होता है कि एक छोटा सा राज किस तरह पूरे खानदान के सुकून को तबाह कर सकता है। नाज़रीन, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। असल तूफान तो अभी आना बाकी है, क्योंकि जब सच सामने आता है तो सिर्फ राज ही नहीं खुलते, बल्कि कई रिश्तों की हकीकत भी जाहिर हो जाती है। अब देखना यह है कि क्या वासे और आलिया के दरमियान टूटा हुआ एतमाद दोबारा बहाल हो सकेगा? क्या फजा और इकराम की मोहब्बत मजीद मसाइल पैदा करेगी? तो नाजरीन, आने वाली एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट और दिलचस्प होने वाली है, इसीलिए मेरे चैनल के साथ आप जुड़े रहे। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। बाय बाय, अल्लाह हाफिज।